दुबई यानी वो शहर जो अपने अजूबों के लिए जाना जाता है। इसी शहर की बदौलत शेखों के लिए कहा जाता है कि वल्लाह हबीबी कुछ भी कर सकती, क्योंकि इन्होंने तो एक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना डाली। फिर जब इनका इससे भी दिल नहीं भरा तो खुद इन्होंने समुद्र में ही एक खूबसूरत आइलैंड बना दिया, और फिर जब इनका इससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने एक फीचर वाला म्यूजियम बना दिया। इनका हर एक काम ऐसा है कि आम आदमी के तो इनके कारनामे ही सुनकर होश ही उड़ जाएंगे। अब एक बार फिर से ये लोग दुनिया के होश उड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार दुबई वालों का इरादा चांद को ज़मीन पर लाने का है। अरे आप घबराइए नहीं, ये असली चांद को ज़मीन पर लाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग असली चांद के जैसा ही एक होटल्स बनाने जा रहे हैं, जिसकी खासियत सुनकर लोग अभी से ही हैरान हैं। और तो और दुबई ने इसे बनाने में अभी तो 5 अरब का बजट डिसाइड किया है। लेकिन आपको बुर्ज खलीफा के बारे में बता दें कि हबीबी लोग बजट शुरू कुछ और करते हैं और ख़त्म कहीं और ही करते हैं। ऐसे में अब तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आखिर उस होटल्स में क्या होने वाला है। चलिए तो जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई अब अपना खुद का चांद बना रहा है। असल में चंद्रमा के आकार का एक रिजॉर्ट होने वाला है। इस चांद नुमा रिजॉर्ट का डिजाइन कनाडा की कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्टिंग कर रही है। इस चांद का आकार 735 फीट होगा, और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस चांद को बनाने में 5 अरब डॉलर लगने वाले हैं। भारतीय रुपये में इसका तुलना करें तो चांद को अपनी ज़मीन पर तैयार करने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। इसके अलावा विशालकाय चांद को बनाने में 48 महीने का समय लगेगा, यानी कि लोगों के लिए महज 4 सालों में बनकर तैयार होगा। वाकई यार, हम जिस चीज़ पर यकीन करने में सालों लगा देते हैं, वहीं हबीबी लोग इतने कम वक्त में अजूबे बनाकर तैयार कर देते हैं। दुबई में पहले से कई सारे लग्जूरियस और टूरिस्ट प्लेस मौजूद है, जिनमें से दुबई मॉल और अटलांटिक प्लाम जुमेराई मौजूद है। यहाँ लग्जूरियस होटल और मॉल के लिस्ट में अब ये चांद भी जुड़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस नए रिजॉर्ट में घूमने के लिए हर साल 35 लाख लोग पहुँचने वाले हैं। आपको सबसे मजे की बात बताते हैं कि असल में इस रिजॉर्ट में मेहमान मून शटर पर सवार होकर नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। ये मून शटर लोगों को रिजॉर्ट के आसपास एक ट्रैक पर घुमाने में सक्षम होगा। इसके ट्रैक का रिजॉर्ट के सेंटर में गोलाकार बनाया जाएगा। माने यानी अब दुबई में लगभग पूरी तरह से असली अंतरिक्ष का सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस डिश के सबसे ऊपरी मंजिल का 23% हिस्सा कसिनो, 9% हिस्सा नाइट क्लब और 4% हिस्सा रेस्टोरेंट को दिया जाएगा। इस रिजॉर्ट की लग्जूरियस छत का 1/3 हिस्सा बीच क्लब, दूसरा 1/3 लगून और 4% हिस्सा एक खूबसूरत एम्फी थिएटर के लिए होगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के थीम पर बनकर तैयार होने वाले रिजॉर्ट पर 1-2 नहीं बल्कि 3 स्काई विला बनाए जा रहे हैं। अरेबियन बिजनेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये पूरा चांद 10 एकड़ में फैला होगा, जिसपे नाइट क्लब, बिजनेस सेंटर, 300 प्राइवेट विला और होटल्स रूम मौजूद होंगे। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जगह चांद के सतह से घिरी होगी और इसमें एक लूनर कॉलोनी भी शामिल होगी। जो लोग सस्ते में स्पेस टूरिस्ट का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसे अगर आप अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं तो अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका काम बड़े सस्ते में हो जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि धरती पर बनने वाला इस चांद का नज़ारा असली चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। आपको बता दें कि इसे बनाने से पहले ही इसमें बनने वाले विला और ज़मीन वगैरह को बेचने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर और क्या क्या बनेंगे, इसके बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि हो सकता है इस रिजॉर्ट के अंदर और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हो जो आज तक बनाई ना गई हो, और ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। दुबई इस तरह के कारनामे पहले भी कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप फ्यूचर म्यूजियम के तौर पर देख सकते हैं। स्टील से बनकर तैयार होने वाली इस गजब की बिल्डिंग को फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम का नाम दिया गया है, जिसके अंदर रोबोट की मदद से बनाई गई 1024 तरह की कलाकृतियाँ यानी कि आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। और जब आप इसके अंदर कदम रखेंगे तो
आपको एहसास होगा कि वाकई में आप भविष्य में कदम रख चुके हैं, जिसे लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के तौर पर जानते हैं। पर इस खूबसूरती को सपने से हकीकत में उतारने में पूरे 9 साल का वक्त लग गया है। असल में इस म्यूजियम में यहाँ आने वाले लोगों को स्पेशल मिशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर इनोवेशन के आइडियाज़ पे भी बातें होती हैं और यहाँ आपको नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकाल कर भविष्य की दर्शन कराता है। तभी तो इस पूरे फ्यूचर म्यूजियम को बनाने में 1000 करोड़ का खर्च आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 मंजिला ये इमारत 77 मीटर ऊंची है और 30,000 वर्ग में इसका निर्माण हुआ है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन का कहना है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्देश्य रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि दुबई के कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो कई सारे अजूबे होते हुए देखा जा रहा है, लेकिन तकनीकी फील्ड में अभी भी दुबई पीछे चल रहा है और ये बात दुबई को हजम नहीं हो रहा है। तभी तो उसने इस अनोखे फ्यूचर म्यूजियम को तैयार करवाया है। हालांकि इसे पहले 2021 में खोले जाने की बात की जा रही थी, लेकिन फिर बाद में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 22 फरवरी 2022 को औपचारिकता के तौर पर इसे खोल दिया और तब से इस आलीशान बिल्डिंग में कई सारे इनोवेशन लगाए जा चुके हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुनिया का सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है, क्योंकि इस इमारत के बाहरी हिस्से में खिड़कियां हैं जिन्हें 3D टेक्निक से इस तरह डिज़ाइन किया गया है जैसे लगता है कि इस पर कविताएँ लिखी गई हैं। नेशनल ज्योग्राफी के मुताबिक ये धरती पर पाई जाने वाली 14 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में से एक है। यहाँ तक कि अपने अद्भुत डिज़ाइन के चलते इस इमारत को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई कुछ भी करवा सकता है। अद्भुत म्यूजियम बनाने से लेकर नकली चांद को ज़मीन पर उतारने तक हर एक चीज़ करने में दुबई सक्षम है। और तो और दुबई ने इतनी तरक्की कर ली है कि बारिश हो या ना हो, यहाँ पर नकली बारिश कराई जाती है। जहाँ एक तरफ रेगिस्तान इलाकों में लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए मरते हैं, तो वहीं दुबई बारिश की बूंदों से नहा रहा है। असल में जब मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने लगती है, तो इस गर्मी से लोगों को बचाने के लिए यूएई राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, जिसकी मदद से मानसून की बारिश जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। गर्मी के तपन को कम करने के लिए ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके बारिश करवाया जाता है, जिसे आम भाषा में क्राउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक में बादलों के अंदर सिल्वर आयोडीन नाम के एक रासायनिक कंपाउंड छिड़का जाता है और ऐसा करने के लिए हवाई जहाज और ड्रोन वगैरह की मदद भी की जाती है, ताकि बादल के अंदर भारीपन आ सके और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में जुड़कर भारी बूंदों में बदल जाए, जिससे बादल भारी हो जाए और बरसना शुरू कर दे। इस टेक्निक से दुबई में करीब बारिश 30% तक बढ़ाई जाती है, जो कि सच में एक किसी अजूबे से कम नहीं लगता है और यही वजह है कि दुबई को अजूबों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी चांद पे घूमना चाहते हैं, यानी कि चांद वाले होटल पर घूमना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये देखते हैं इसकी कब शुरुआत होती है, कब इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने लाइफ में कभी फ्यूचर म्यूजियम में घूमना चाहते हैं या फिर अब घूम चुके हो, तो अपना अनुभव हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।